सीपीएम क्लासेज। आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट के साथ इस वीडियो में उपस्थित हुए हैं। तो देखते हैं कि आज का हम लोग का सब्जेक्ट क्या है और आज का हम लोग का टॉपिक क्या होगा। तो सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि इस पूरे जो ब्रह्मांड में जो कुछ चीज़ होती है, इसमें जो है कि दो चीज़ें होती हैं। एक होता है पदार्थ और दूसरा होता है ऊर्जा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऊर्जा वो चीज़ होता है जिसे ना बनाया जाता है और ना ही उसे नष्ट किया जाता है। ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है। अगर परिभाषा की बात करें तो कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग ऊर्जा कहते हैं। जैसा कि हम बताएं कि ऊर्जा सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित तो होता है। तो इसके एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखें तो जैसे कि विद्युत ऊर्जा है और उस विद्युत ऊर्जा से हम लोग बल्ब को जला लेते हैं तो ये प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। या फिर उस विद्युत ऊर्जा से यदि हम लोग किसी पंखे को चला देते हैं, किसी मोटर को चला देते हैं, तो ये यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। तो इस तरह से जो ऊर्जा है एक रूप से दूसरे रूपों में सिर्फ रूपांतरित होते रहता है। ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये रही ऊर्जा। और दूसरा चीज है पदार्थ। ऊर्जा के अलावा जो भी चीज हम लोग देख पाते हैं, स्पर्श करते हैं, महसूस करते हैं, वही पदार्थ है। जैसे हवा है, हवा को हम लोग महसूस करते हैं, तो हवा भी एक पदार्थ है। एक टेबल को ले लें तो उसे हम लोग छूते हैं, देखते हैं, तो ये भी एक पदार्थ है। पानी है, पानी को भी देखते हैं और छूते हैं, तो ये भी एक पदार्थ है। पदार्थ जो होता है वो तीन भागों में होता है। तो आज हम लोग जो है कि पदार्थ के बारे में अगर बात करेंगे तो जो भी कुछ पदार्थ है इन सबके ही बारे में अध्ययन करना है। तो जब हम लोग किसी पदार्थ को, जो भी पदार्थ है इस ब्रह्मांड में, जो कुछ भी पदार्थ है, उसको अगर क्रमबद्ध तरीके से उसका अध्ययन करते हैं और अध्ययन के पश्चात जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है, जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसी ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। अर्थात आज हम लोग का सब्जेक्ट है विज्ञान, अर्थात साइंस। हम लोग यहाँ पर उपस्थित जितने भी पदार्थ है उसका क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं और अध्ययन के फल स्वरूप जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसी ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं, अर्थात साइंस कहते हैं। तो इसीलिए हम बताएं कि आज का हम लोग का जो सब्जेक्ट है वो साइंस है। तो जो विज्ञान है, इस विज्ञान को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। वो तीन भाग कौन कौन से हैं? तो तीन भागों में पहला भाग है भौतिक विज्ञान, दूसरा है रसायन विज्ञान और तीसरा है जीव विज्ञान। विज्ञान जो है, विज्ञान को
मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि किसी भी चीज़ का जो हम लोग बंटवारा करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं कई भागों में, तो उसका कारण यही होता है कि उसको हम लोग सही ढंग से अध्ययन करने के लिए उसका हम लोग जो है कि वर्गीकरण करते हैं। तो हम लोग विज्ञान को भी 3 भागों में वर्गीकृत कर दिए, जिसमें से कि एक भौतिक विज्ञान, दूसरा रासायनिक विज्ञान और तीसरा है जीव विज्ञान। तो आते हैं कि जीव विज्ञान जो है ये क्या है। जीव विज्ञान तो नाम से ही पता चल रहा है कि जीव अर्थात विज्ञान की वैसी शाखा, विज्ञान की वैसा भाग, वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीव जंतु अर्थात सिंपल सी भाषा में कहें तो जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे ही हम लोग कहते हैं जीव विज्ञान। विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे कहा जाता है जीव विज्ञान। और अगर बात करें, थोड़ी सी बात करें, वैसे तो जब सब्जेक्ट पर आएंगे हम लोग, उसके मूल टॉपिक पर आएंगे हम लोग, तो उसके बारे में डिटेल्स बात करेंगे। पहले हम लोग इन सब का इंट्रोडक्शन करते हैं। तो जो जीव विज्ञान है, इसे भी 2 भागों में बांटा जाता है। क्यों बांटा जाता है, क्यों वर्गीकृत किया गया है? क्योंकि उसके अध्ययन में हम लोग को सहूलियत हो, आसानी हो, इसलिए हम लोग इसको भी 2 भागों में बांट दिए हैं, जिसमें से कि पहला भाग है जंतु विज्ञान और दूसरा है वनस्पति विज्ञान। विज्ञान को 3 भागों में हम लोग बांटे, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और तीसरा जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान को हम लोग 2 भागों में बांट दिए, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अब इसमें जो जंतु विज्ञान है वो क्या है और वनस्पति विज्ञान है वो क्या है? तो जो जंतु विज्ञान है, तो जीव विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान की वैसी शाखा, वैसा भाग जिसके अंतर्गत हम लोग जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। जैसे मानव हो गया, कोई भी शेर, बाघ, कोई पंछी, अर्थात जो एक जगह से दूसरे जगह तक स्थान में अपना परिवर्तन कर पाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग वनस्पति के बारे में अध्ययन करते हैं, अर्थात पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे कहते हैं वनस्पति विज्ञान। जैसे मैं कि आपको बताया कि वनस्पति में पेड़ पौधे जैसे आते हैं, छोटे बड़े, उनके बारे में यदि हम लोग अध्ययन करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं वनस्पति विज्ञान। अब आते हैं जो दूसरा पार्ट है रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान हम लोग किसे कहते हैं? तो जब हम लोग किसी पदार्थ को, अर्थात विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उसे कहते हैं रसायन विज्ञान। कोई पदार्थ है, उसके अंदर में कौन सी रासायनिक गुण होते हैं, या फिर एक दूसरे पदार्थ को मिलाने से क्या होता है, इन सब जब ज्ञान को हम लोग प्राप्त करते हैं, तो वो प्राप्त करते हैं रसायन विज्ञान के अंतर्गत, अर्थात विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे कहते हैं रासायनिक विज्ञान। और रासायनिक विज्ञान जो है, ये मुख्य रूप से 4 भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है। मुख्य रूप से 4 भागों में। 4 भाग कौन कौन से हैं?
तो पहला भाग है कार्बनिक रसायन, दूसरा है अकार्बनिक, और तीसरा है भौतिक रसायन, और चौथा है जीव रसायन। रसायन विज्ञान को हम लोग 4 भागों में वर्गीकृत किए हैं, जिसमें है पहला कार्बनिक रसायन, दूसरा है अकार्बनिक रसायन, तीसरा है भौतिक रसायन, और चौथा है जीव रसायन। तो इसमें जो पहला है कार्बनिक रसायन, तो अब कार्बनिक रसायन हम लोग किसे कहते हैं? तो रसायन विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग कार्बनिक पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे हम लोग कार्बनिक रसायन कहते हैं। जैसे जिस पदार्थ में कार्बन हो और उसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं कार्बनिक रसायन। जैसे पेड़ पौधा हो गया, उसमें कार्बन होता है, तो उसके कार्बन के बारे में अगर हम लोग अध्ययन करें तो उसे हम लोग कहते हैं कार्बनिक रसायन, जिसे अंग्रेजी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं। दूसरा है अकार्बनिक रसायन। तो रसायन विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत अकार्बनिक पदार्थ हों, अर्थात जिसमें कार्बन मौजूद न हो, उसके बारे में यदि अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं अकार्बनिक रसायन। और तीसरा है भौतिक रसायन। तो रसायन विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग किसी पदार्थ के उसके रासायनिक गुण के साथ साथ उसमें जो हम लोग को भौतिक गुण प्राप्त होते हैं, उसे कहते हैं भौतिक रसायन। जैसे कि नापतोल की बात हो जाए, जैसे इलेक्ट्रॉन का साइज क्या होता है, इस तरह से जो हम लोग का नाप तौल की बात आ जाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं भौतिक रसायन। यानी रसायन विज्ञान के अंतर्गत ही हम लोग रासायनिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत जो है कि हम लोग किसी भौतिक गुण के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे कहते हैं भौतिक रसायन। अगला है जीव रसायन। जीव रसायन किसे कहते हैं? तो रसायन विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीवों के बारे में, अर्थात जीव के अंतर्गत होने वाले रासायनिक प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे कहते हैं जीव रसायन। जैसे पेड़ पौधे भोजन अपना कैसे बनाते हैं, मानव में भोजन का पाचन कैसे होता है, किस प्रक्रिया से होता है, तो जब हम लोग इन सब बातों का अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं जीव रसायन। अब आते हैं भौतिक रसायन। हम लोग किसे कहते हैं? भौतिक रसायन तो विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे कहते हैं भौतिक रसायन। भौतिक गुण जैसा कि जो बाहर से हम लोग को देखने में दिखाई दे, जैसे कि कौन ठोस है, द्रव है, तो इन सब के उसकी बनावट क्या है, उसका आकार क्या है, तो जब हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं भौतिक रसायन। वैसे भौतिक रसायन भौतिक विज्ञान भौतिक रसायन नहीं, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी पदार्थ के भौतिक गुण के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे कि उसकी अवस्था क्या है, उसकी साइज क्या है, उसका शेप क्या है, उसका आकार क्या है, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं भौतिक रसायन। तो आज का जो हम लोग का विज्ञान के अंतर्गत जो हम लोग का सब्जेक्ट है वो भौतिक विज्ञान है। आज हम लोग इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में अगर अब हम लोग चर्चा करें कि आज भौतिक विज्ञान में हम लोग का टॉपिक क्या होगा, तो उससे पहले हम बताना चाहें कि अगर
हम लोग किसी बंद कमरे में हैं तो हम लोग को कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो उस वस्तु को देखने के लिए हम लोग टॉर्च जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, जिससे कि हम लोग को कोई भी वस्तु कमरे के अंदर की दिखाई दे देती है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हम लोग को आवश्यकता होती है प्रकाश की। जब तक प्रकाश नहीं रहेगा हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। हमारे दैनिक जीवन में, हमारे जीवन में, दैनिक जीवन क्या, हमारे जीवन में ही प्रकाश का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अर्थात प्रकाश नहीं होता तो जीवन का कल्पना नहीं किया जा सकता था। प्रकाश के बिना जीवन का कल्पना नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रकाश जो है हम लोग के जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है भौतिक विज्ञान में वो प्रकाश है। प्रकाश, लाइट। आज का जो हम लोग का टॉपिक है भौतिक विज्ञान में वो है लाइट। और आप जैसा कि जानते हैं कि बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में जो साइंस की किताबें होती है, एनसीईआरटी की जो बुक होती है 10वीं क्लास की, उस 10वीं क्लास में जो हम लोग का पहला चैप्टर होता है वो प्रकाश ही है, लाइट ही है। तो आज हम लोग उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। आप इस वीडियो को आप सीबीएसई बोर्ड वाले भी समझ सकते हैं और बिहार बोर्ड वाले भी समझ सकते हैं। अंतर सिर्फ इतना होगा कि डिफिनीशन जो है सिर्फ हिंदी में आपको मिलेंगे, लेकिन समझने के लिए आप सीबीएसई वाले भी समझ सकते हैं और बिहार बोर्ड के भी समझ सकते हैं। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो प्रकाश है, लाइट है। तो हम लोग बात करेंगे कि लाइट क्या है, लाइट का डिफिनीशन क्या है। तो लाइट जो है, प्रकाश जो है, प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर पड़कर उसे दृश्यमान बनाता है, अर्थात देखने लायक बनाता है। प्रकाश जो है एक ऊर्जा है जिसे हम लोग प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। और प्रकाश जो है ये चलता जो है तो इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये किसी भी माध्यम में चल सकता है, वो चाहे पानी हो, शीशा हो, हवा हो या फिर निर्वात हो। इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वैसे प्रकाश की जो चाल है निर्वात में वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। जो प्रकाश है, प्रकाश का जो चाल होता है निर्वात में वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और प्रकाश जो है एक तरंगदैर्घ्य भी है। प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है और प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और प्रकाश एक तरंगदैर्घ्य भी है। इसमें तरंगदैर्घ्य उत्पन्न होती है क्योंकि इसमें प्रकाश से हम लोग विद्युत ऊर्जा भी उत्पन्न करते हैं। प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में भी बदलते हैं, इसलिए उसमें तरंगे भी आती हैं। तो यह है प्रकाश। अब जो प्रकाश है, प्रकाश जब चलता है तो ये किसी रास्ते से चलता होगा। किसी रास्ता से, जिस रास्ते से चलेगा, जिधर से भी चले वो अपना एक रास्ता बना लेता है। तो उस रास्ते को हम लोग कहते हैं किरण, रे। अर्थात प्रकाश के गमन पथ की दिशा को हम लोग किरण कहते हैं। किरण, किरण किसे कहते हैं?
तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को ही हम लोग किरण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना होगा कि हम लोग किरण नहीं, इसे हम लोग किरणें कहते हैं, क्योंकि प्रकाश जो है कभी अकेला नहीं चलता है, सिंगल नहीं चलता है। वो जब भी चलेगा तो समूह में चलता है, इसीलिए हम लोग इसे किरणें कहते हैं। और जैसा कि हम बताएं कि प्रकाश जो है समूह में चलता है, एक झुंड में चलता है। तो इस झुंड को जो है कि हम लोग प्रकाश पुंज कहते हैं। पुंज का मतलब होता है समूह, बीम ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के समूह को ही हम लोग प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। जो किरणें होती है, किरण जो होती है एक समूह में चलती है, तो उस समूह को हम लोग प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। अब जो किरण पुंज है या प्रकाश पुंज या किरण पुंज, इसी को हम लोग किरण पुंज भी कहते हैं। आप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, क्योंकि प्रकाश पुंज को ही हम लोग किरण पुंज कहते हैं। क्योंकि जो किरण होती है अगर यही ज़्यादा मात्रा में हो, क्योंकि किरणें तो एक साथ अकेले तो चल नहीं सकती है, समूह में ही चलती है, उसी समूह को हम लोग प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। तो प्रकाश पुंज का जैसे हम डिफिनेशन बताएं कि किरणों के समूह को हम लोग प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। अब जो प्रकाश पुंज होता है, प्रकाश पुंज भी 3 प्रकार का होता है। अब ये 3 प्रकार कौन कौन सा होता है, इसको हम लोग 3 भागों में वर्गीकृत किए हैं। पहला है समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और तीसरा है अपसारी प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज जो है 3 प्रकार का, समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और तीसरा है अपसारी प्रकाश पुंज। तो अब समांतर प्रकाश पुंज हम लोग किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश पुंज समांतर रेखा में गमन करे, जब प्रकाश पुंज समांतर रेखा में गमन करता है तो उसे कहते हैं समांतर प्रकाश पुंज। जैसे कि ये समांतर रेखा में प्रकाश जब गमन करता है तो इसे हम लोग कहते हैं समांतर प्रकाश पुंज। दूसरा है अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, तो वायुमंडल के विभिन्न दिशाओं से चलकर जब प्रकाश किसी एक बिंदु पर मिलती है, किसी एक बिंदु पर आकर के मिलती है, तो इसे हम लोग कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी मतलब अभिसरित होना, मतलब कि मिलना, अर्थात जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती है तो उसे हम लोग कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। तीसरा है अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, जब किसी एक बिंदु से प्रकाश की किरणें वायुमंडल के विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है तो उसे कहते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी का मतलब होता है अपसरित होना, मतलब कि फैल जाना। तो प्रकाश पुंज 3 प्रकार का, समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज में प्रकाश की किरणें जो है, यानी कि प्रकाश पुंज जो है समांतर रेखा में गमन करती है। अभिसारी प्रकाश पुंज मतलब जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल की विभिन्न दिशाओं से चलकर किसी एक बिंदु पर मिलती है तो उसे हम लोग अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अपसारी प्रकाश पुंज यानी कि वायुमंडल की विभिन्न दिशाओं से प्रकाश की किरणें चलकर किसी एक बिंदु पर मिलती है तो उसे हम लोग अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। आइए अगला देखते हैं टॉपिक,
अगला टॉपिक जो है हम लोग का वो है कि जो पदार्थ होता है ये प्रकाश के आधार पर जो है कि पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग होता है आत्मदीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त पदार्थ यानी कि जितना भी पदार्थ है इस पदार्थ में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं प्रकाश के आधार पर। तो एक पदार्थ होता है जिसका नाम होता है आत्मदीप्त पदार्थ। तो आत्मदीप्त पदार्थ किसको कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, यानी कि जो स्वयं प्रकाश जिससे निकलता है, प्राप्त होता है, उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य का स्वयं का प्रकाश है, जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, ये सभी जो है आत्मदीप्त पदार्थ है, ये स्वयं का प्रकाश होता है। और दूसरा जो होता है अदीप्त पदार्थ। अदीप्त पदार्थ मतलब कि वैसा पदार्थ जो जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है लेकिन दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित तो होता है, उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे चंद्रमा हो गया, उसका स्वयं का प्रकाश नहीं है फिर भी वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। या फिर कोई भी पदार्थ है तो वो दिखाई देता है जब किसी दूसरे माध्यम से उस पर प्रकाश पड़ता है। उसमें जो है कि प्रकाश अपना नहीं है लेकिन फिर भी दूसरे का जब प्रकाश पड़ता है तो प्रकाशित तो हो जाता है। तो पदार्थ जो है कि प्रकाश के आधार पर जो है, प्रकाशीय गुण के आधार पर जो है कि दो प्रकार का होता है। एक आत्मदीप्त पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है और दूसरा होता है अदीप्त पदार्थ जिसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है लेकिन दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही हम लोग टॉपिक को छोड़ते हैं और आगे का जो टॉपिक है उसको हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे। और आप लोग जो है कि इसको आप रेगुलर देखिए और वीडियो को ज़रूर आप लोग शेयर करिए और कमेंट में आप ये ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ में जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आते हैं, उसमें कोई भी डाउट हो तो आप उसे जो है कि कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ताकि हम लोग अगले वीडियो में उसके बारे में पुनः डिस्कस कर सकें। और जो लोग इस चैनल से नया जुड़ रहे हैं, आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है डायरेक्ट आपके नोटिस बार में मिल जाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।